नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। और हां, आप जिस मकसद के लिए जी रहे हैं, जो लक्ष्य आपने बना रखा है, उसको पाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहें, अपने आप को मोटिवेट रखें और समस्याओं से ना घबराएं। यह कन्फर्म है कि आपकी जिंदगी में समस्याएं आएंगी और यह भी कन्फर्म है कि उन समस्याओं का समाधान भी आएगा। किसी ने कहा है कि समस्या है तो समाधान भी है। आज एक बार फिर हम बात करते हैं बड़े ही खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ 144 साल के बाद आया हुआ महाकुंभ मेला, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले की। आज है 24 तारीख। 13 तारीख से यह महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। 12 दिन हुए हैं। 12 दिन में 10 से 11 दिन तो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे पत्रकार हैं और मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने इन 3 चेहरों पर, ये 3 चेहरे, ये देखिए 1, 2 और 3, ये 3 चेहरे कवर करने में ही लगा दिए। इन्हीं के पीछे पड़े रहे, इन्हीं से सवाल और जवाब करते रहे। एक सबसे पहला जो नाम चर्चित हुआ था मेले के अंदर, वो थी भोपाल से आई हुई हर्षा चिराखिया। वो मॉडल थी, कभी इन्फ्लुएंसर थी, कभी एंकरिंग करती थी। उसका मन बदला, उसने आध्यात्म की तरफ रुख किया और वो महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी की शिष्या बन गई, साध्वी बन गई। उस हिसाब से वो मेले में आ गई। लोगों की नजरें पड़ी, यूट्यूबर्स की नजरें पड़ी। ओहो, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपकी तो आंखें ऐसी हैं, आपकी तो हाइट इतनी अच्छी है, आपकी तो पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आप इतनी खूबसूरत होकर साध्वी कैसे बन गई? अरे बदसूरत लोग ही बनते हैं क्या? बदसूरत लोग ही साधु संत बनते हैं क्या? इसका मतलब जितने साधु संत हैं वो सब बदसूरत हैं? जिनको आप मानते हो वो भी खूबसूरत हैं। और खूबसूरती तो दिल से देखी जाती है, चेहरे से नहीं। उस लड़की को, हर्षा चिराखिया को, इन्होंने इतना प्रेशर में ला दिया कि आप इतनी खूबसूरत होने के बावजूद साध्वी कैसे बन रही हैं? आपकी शादी हो गई है क्या? कोई लड़का आपने पसंद कर रखा है क्या? यहां तक कि जो कुछ महामंडलेश्वर थे, कुछ आचार्य थे, उनके दिमागों में भी उस हर्षा के विरुद्ध कुछ ना कुछ बातें डाल दी गई। आचार्य को यह कहना पड़ा कि यह लड़की इसमें मेले में आने के काबिल नहीं है, भगवा रंग के कपड़े पहनकर गंगा में स्नान करने के काबिल नहीं है, इसको वापस चले जाना चाहिए, ये अपने घर वापस चली जाए। लास्ट मोमेंट पे वो लड़की रो पड़ी, हर्षा चिराखिया। उसको वापस जाना पड़ा। उसके घर वालों ने कहा कि आप वापस आ जाइए। हर्षा चिराखिया का जो चेहरा आते वक्त था, खूबसूरत चेहरा था, नूर झलकता था, एक आध्यात्म उसके चेहरे पर झलकने की कोशिश की जा रही थी, वो ला रही थी कोशिश करके, लेकिन उसकी मेहनतों पर इन छोटे छोटे कैमरे वालों ने, यूट्यूबर्स ने पानी फेर दिया। उसको जीरो कर दिया, बेचारी का मनोबल तोड़ दिया। उसका मोटिवेशन जो चला था और आध्यात्म की तरफ, उसको खत्म करके रख दिया। रोकर वो वापस अपने घर चली गई। एक और चेहरा सामने पड़ गया लड़कों के, जो यूट्यूबर्स, यंगस्टर घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूं लड़कों की कमी नहीं है, इसमें लड़कियां भी शामिल हैं, हमारी बहन बेटियां। वो भी ढूंढ रही हैं कैमरा लेकर कि कौन सा चेहरा है जिसे हम अपने कैमरे पर दिखाएं, जिससे हम बात करें। उनको चलते चलते आजकल के नौजवान यूट्यूबर्स को एक लड़की और मिल गई जो इंदौर से आई हुई थी, जिसका नाम था मोनालिसा। उसकी आंखें कजरारी आंखें थी, कंजी आंखें जिसे कहते हैं, भूरी आंखें। अब ओहो हो, आपकी तो आंखें इतनी खूबसूरत हैं, आपका तो स्टाइल बहुत अच्छा है, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आप क्या बेचती हैं? रुद्राक्ष बेचती हैं? अच्छा, कितने बिक जाते हैं? पूरे मेले को छोड़कर सारे यूट्यूबर्स उस बेचारी मासूम बच्ची के पीछे लगे पड़े थे। वो घर से, उसको जो कैंप में जहां रुक रही थी टेंट के अंदर, वहां से निकलना भारी पड़ गया। वो बाद में उठती थी और यूट्यूबर्स नहा धो के पहले कैमरा लेके पहुंच जाते थे। आइए मोनालिसा जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आज कौन से साबुन से आप नहाई हैं, आज क्या खाना आपको खाना है? उस बेचारी को इन्होंने कंफ्यूज करके रख दिया।
ऐसे हमारे यूट्यूबर्स हो गए। अरे इतना बड़ा मेला लगा हुआ है 144 साल के बाद। मैं पहले भी इस बात को कहता आ रहा हूं कि उसमें आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बातों को फैलाइए। 7,000 करोड़ 5,000 करोड़ उस मेले की ऑर्गेनाइज होने पर खर्च हुआ है, आयोजन पर खर्च हुआ है। उसका सिर्फ यही मतलब था कि देश के कोने कोने तक इस मेले की महत्वता को पहुंचाया जाए, इस मेले की अच्छाइयों को पहुंचाया जाए, इस मेले की जो खूबसूरती है, ये क्यों लगाया जाता है, क्यों लोग इतनी दूर दूर से आकर यहां ठंड में स्नान करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, उन बातों को पहुंचाना चाहिए जनता तक। जो करोड़ों लोग घरों में हैं, जो वहां प्रयागराज जाने में सक्षम नहीं हैं, उन तक इन बातों को पहुंचाओ। मेले की जो श्रेष्ठता है, मेले की जो एडवांटेज है, अच्छाई है, वो पहुंचाइए। नहीं, क्या मतलब है? उनको व्यूज नहीं मिलेंगे, उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। वो तो कैमरा लेके, अरे मोनालिसा आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। अच्छा मोनालिसा एक बात बताओ, यहां हजारों लड़के घूम रहे हैं, उनमें से कोई पसंद नहीं आया क्या आपको? आप किसी एक से शादी कर लो, आप कर लो। अरे यार कैसे बात कर रहे हो तुम? वो इतनी दूर से आई हुई है मध्य प्रदेश से, तुम यहां बैठकर इतनी थर्ड क्लास बातें उस बच्ची के साथ कर रहे हो। अंत यही हुआ कि उस लड़की को भी रोना पड़ा, उसकी भी आंखें भर आईं, आंसू निकल आए, और उसको भी वापस जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ हमारे इन छोटे छोटे यूट्यूबर्स की वजह से, जो व्यूज के लिए, चैनल को चमकाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी, मैं कहता हूं, पहले भी मैंने कहा था कि सरकार को ऐसे ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स पर कंट्रोल करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप ये करोगे तो आप माने जाओगे, ये करोगे तो आपको नहीं करने दिया जाएगा। एक IITN बाबा अभय सिंह, उनको एक उनसे किसी यूट्यूबर ने जाके उनका छोटा सा इंटरव्यू लिया, उन्होंने अजीब अजीब सी बातें करी, वो बातें उनकी फैला दी गई। फिर तो लाइन लग गई यूट्यूबर्स की उनके पीछे, सुबह शाम उनको भी कहना पड़ा कि आप जाओ यार, माफ करो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। अच्छा बाबा, आप IIT करके IITN हो, आप करके इतनी लाखों की नौकरी छोड़कर कैसे साधु संत बनने की राह में आ गए? अब हर आदमी तो अच्छा नहीं होता, हर आदमी बुरा नहीं होता। अभय सिंह की पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी कि वो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के IIT करने के बाद, IITN बनने के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आध्यात्म की तरफ उसका झुकाव हो गया। अब हो गया, बात पूछ ली आपने, ठीक है, खत्म कर दो। इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर उस मेले में आए हुए हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी उस मेले में आए हुए हैं। अरे आप उनसे जाकर साक्षात्कार करिए, उनसे ज्ञान की बातें सीखिए और उन बातों को पूरे देश के अंदर फैलाइए। एक अच्छाई के रास्ते पर चलने के रास्ते लोगों को बताइए, ईमानदारी के रास्ते लोगों को बताइए, आध्यात्मिकता के रास्ते पर जो चलकर इंसान की जिंदगी में जो सुकून मिलता है, जो चैन मिलता है, उन चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाइए। आप नंगी नंगी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, खूबसूरत चेहरे फोटो खींच कर, अरे वो भी किसी की बहन बेटी है यार। हमारी बहन बेटी को कोई ऐसे मेले के अंदर टारगेट करके चलेगा, सुबह सुबह टारगेट करके कैमरों से घेर लेंगे, उसको परेशान करेंगे, उल्टे सीधे सवाल करेंगे, पर्सनल जिंदगी पर सवाल करेंगे, किसको बुरा नहीं लगेगा? वो तो आप शुक्र मनाइए यूट्यूबर भाइयों कि वो फिर भी आध्यात्मिकता की शर्म कर गए, वरना उनके घर वाले आपको आकर पीट भी सकते थे। उनकी लड़कियों का आपने जनाजा निकाल दिया पूरे देश के अंदर, बेइज्जत सा कर दिया उनको उनका हौसला तोड़ दिया, डीमोटिवेट कर दिया उन बच्चियों को आपने, रोकर उनको घर वापस जाना पड़ा। चलो ये बाबा अभय सिंह, इनके बारे में सुना है मैंने कि घर से लड़ झगड़ कर रहते थे, परेशान करते थे। तो ऐसे नेगेटिव आदमी को इतना एक्सप्लोर करने की जरूरत क्या थी, इतना प्रसिद्ध करने की जरूरत क्या थी? छोड़ दो उसको, किसी नागा बाबा के आश्रम में चले गए, वहां उसके मठ में चले गए, उसकी झुग्गी में चले गए, उससे सवाल कर लिए। सवाल भी ऐसे ऐसे करते हैं कि नागा बाबाओं को, महापुरुषों को इतना गुस्सा आ जाता है कि इन लोगों को चिमटे से पीटते हैं, भगा भगा के मारते हैं,
फिर भी इनको शर्म नहीं है। 2 चिमटे खा लेंगे फिर आ जाएंगे, फिर बाबा अच्छा कल आपने उसको पेल दिया, उसको पीट दिया, आप गलत सलत लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी इन्होंने किए हैं, वो मैंने देखे हैं, तब जाकर वो साधु भड़कते हैं। ऐसा नहीं है कि हर साधु अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर साधु बुरा है। लेकिन मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूं कि ये यूट्यूबर जितने भी घूम रहे हैं, मीडिया हाउसेज वाले घूम रहे हैं, ये सब गलत है। अच्छी चीज दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मेले की महत्वता को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सरकार के किए हुए प्रयासों को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े जो मंडलेश्वर आए हुए हैं उनके पास जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गंद फैला रहे हैं यूट्यूबर। इन पर लगाम लगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।